कहानी की शुरुआत लिंडा मार्शियानो से होती है, जो अपनी बायोग्राफी लिखने से पहले अपना झूठ और सच का टेस्ट दे रही थी। वो लिंडा से लिंडा लवलेस कैसे बनी इसी के बारे में बुक लिखने वाली थी। डॉक्टर के पूछने पर लिंडा उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है, जो कुछ इस तरह से थी। 6 साल पहले लिंडा अपने घर में अपनी दोस्त पेट्सी के साथ धूप सेक रही थी। इसी बीच मजाक मजाक में पेट्सी अपने कपड़े उतारने लग जाती है, मगर तभी वहाँ लिंडा की माँ सुजैन आ जाती है और उन दोनों को डांट कर वहाँ से भगा देती है। थोड़ी देर बाद लिंडा और पेट्सी स्केटिंग करने क्लब में आती हैं। स्केटिंग करने के बाद वो दोनों डांस करने लग जाती हैं। इसी क्लब के कोने में एक लड़का काफी समय से खूबसूरत लिंडा को देख रहा था। लिंडा ने भी डांस करते करते उसे देख लिया था। कुछ देर बाद जब लिंडा और पेट्सी घर जाने लगती हैं, तो उन्हें वही लड़का मिलता है जो क्लब में लिंडा को देख रहा था। इस लड़के का नाम चक्स था और उसके पूछने पर लड़कियां भी उसे अपने अपने नाम बताती हैं। पहली मुलाकात में ही लिंडा और चक्स एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। अगली शाम को लिंडा घर से बाहर जाने के लिए अपने माँ बाप से पूछती है, जिस पर उसकी माँ सुजैन उसे कहती है, ध्यान से जाना लिंडा, और याद रहे कि 11 बजे से पहले पहले घर आना है। कुछ देर बाद लिंडा अपनी दोस्त पेट्सी के साथ एक बीच पर थी, जहाँ चक्स भी आया हुआ था। लिंडा और चक्स ढेर सारी प्यार भरी बातें करते हैं और बातें करने के बाद वो लिंडा को अपनी गाड़ी में उसके घर तक छोड़ने जाता है। लिंडा के घर के बाहर पहुंचकर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। लिंडा उससे कहती है कि तुम जिस तरह के हो मेरे माँ बाप को तुम कभी पसंद नहीं आओगे, मगर चक्स उससे कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो लिंडा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इसी के बारे में मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। लिंडा उसकी बातें सुनकर खुश हो जाती है और अगले ही दिन चक्स को अपने घर खाने पर बुला लेती है। लिंडा के पिता चक्स को बताते हैं कि मैं पहले आर्मी में था और रिटायर होने के बाद मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ। उनके पूछने पर चक्स उन्हें बताता है कि मैंने भी कुछ समय आर्मी में काम किया है और अब मैं एक क्लब और बार का मालिक हूँ। चक्स से मिलकर लिंडा के माँ बाप बहुत खुश हो गए थे। उन्हें वो अपनी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक लग रहा था। अब चक्स के पूछने पर लिंडा के माँ बाप उन्हें बाहर घूमने की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद चक्स लिंडा को लेकर अपने घर आता है और वो दोनों प्यार करने लग जाते हैं। लिंडा को जब घर लौटने में देर हो जाती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है और लेट आने पर डांटती भी है। लिंडा नाराज होकर अगले ही दिन अपना घर छोड़कर चक्स के साथ रहने के लिए चली जाती है। अब वो दोनों ढेर सारी मस्ती और खूब सारा प्यार करने लगे थे। 6 महीने गुजरने पर चक्स लिंडा से शादी कर लेता है और शादी के बाद वो लिंडा के मना करने पर भी उसके साथ जबरदस्ती करता है, जिस कारण लिंडा उससे नाराज हो जाती है। मगर चक्स उसे मनाने की जगह उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं जो कहूँ जैसा कहूँ तुम्हें मानना ही पड़ेगा। लिंडा उसके बिहेवियर को इग्नोर कर वो जैसा कहता रहता वैसा ही करने लगी थी। कुछ दिनों बाद जब लिंडा घर में सफाई कर रही थी तो उसे चक्स का फोन आता है और वो उसे कहता है कि मैं जेल में हूँ। ये सुनकर लिंडा भागी भागी जाती है और उसे जेल से रिहा करवाती है। लिंडा के पूछने पर चक्स उसे बताता है कि मैं क्लब में काम करने वाली लड़कियों की धंधा करने में मदद करता हूँ, उसी के लिए मुझे जेल हो गई थी। उसकी बात सुनकर लिंडा हैरान हो जाती है और आगे चक्स उससे कहता है कि उन्हें पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए मैं उनकी मदद करता हूँ। लिंडा उससे पूछती है कि क्या हमारे पास पैसे कम है जो तुम ऐसा काम करते हो। वो उससे कहता है हाँ, हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, हमें और काम करना होगा। इसी बीच वो उससे कहता है कि तुम फिल्मों में काम करना शुरू कर दो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। उसी रात को चक्स लिंडा को लेकर एक क्लब में आता है, जहाँ उसे उसका पुराना दोस्त मिलता है। चक्स का ये दोस्त एक डॉक्टर था और लिंडा की खूबसूरती देखकर वो चक्स से कुछ समय के लिए उसकी बीवी मांग लेता है, जिसके बाद चक्स अपने दोस्त से पैसे लेकर लिंडा को जबरदस्ती उसके साथ सोने के लिए भेज देता है। लिंडा ने कभी नहीं सोचा था कि चक्स उसे इस तरह बेच देगा। अपने पति का ऐसा घटिया रूप देखकर वो टूट गई थी। कुछ देर बाद लिंडा अपनी माँ के पास आती है ताकि वो कुछ दिन उनके साथ रह सके, मगर उसकी माँ उसे रखने से मना कर देती है। लिंडा उसे बताती है कि चक्स ने मुझे मारा, तो उसकी माँ उससे कहती है कि जरूर तुमने कुछ गलत किया होगा, इसीलिए उसने तुम्हें मारा। लिंडा रोते रोते अपनी माँ से बार बार मिन्नतें करने लगती है कि मुझे कम से कम एक दिन यहाँ रहने दो, मगर उसकी माँ उसे समझाने लगती है कि पति जो कहे जैसा कहे पत्नी को मानना ही चाहिए, पति की हर बात मानना ही पत्नी का धर्म होता है। अगर तुम उससे झगड़ा कर यहाँ रहने आ गई तो लोग क्या कहेंगे। इसके बाद सुजैन चक्स को फोन कर उसे लिंडा को अपने साथ ले जाने को कह देती है। कुछ दिनों बाद चक्स लिंडा को एक फिल्म के ऑडिशन के लिए लेकर आता है। दरअसल वो लिंडा को गंदी फिल्म के ऑडिशन पर लेकर आया था, जिससे लिंडा पूरी तरह से अनजान थी। अब मूवी का डायरेक्टर जॉन लिंडा को पैसे देकर सबके लिए कॉफी लाने के लिए भेज देता है। उसके जाते ही वो और जेरी चक्स से कहते हैं कि ये तो बहुत ही मासूम सी लड़की है, इससे कुछ नहीं होगा। तभी चक्स उन्हें अपनी और लिंडा की वीडियो दिखाने लग जाता है, जो उसने लिंडा को बिना बताए बना ली थी। वीडियो देखकर जेरी और जॉन बहुत खुश हो जाते हैं और वो
लिंडा को फिल्म में लेने के लिए मान जाते हैं। घर आकर जब लिंडा को पता चलता है कि चक्स उसे गंदी फिल्म के ऑडिशन पर लेकर गया था, तो वो उसे झगड़ा करने लगती है, जिस पर चक्स उसे जान से मारने की धमकी देकर फिल्म में काम करने के लिए मना लेता है। थोड़े ही दिनों बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। आज सेट पर फिल्म का प्रोड्यूसर एंथनी भी आया था। कुछ देर बाद लिंडा का सीन शूट होने लगता है, जिसे सब लोग एक्टिंग समझकर लिंडा की तारीफ कर रहे थे। वो सब सच था। लिंडा सच में रो रही थी, क्योंकि वो ये काम चक्स के डर से कर रही थी। अब अगले सीन में लिंडा को हीरो के साथ प्यार करना था। एंथनी को लगता है कि चक्स के जहाँ रहते हुए लिंडा अच्छे से सीन नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसके कहने पर जॉन चक्स को कोई बहाना बनाकर वहाँ से भेज देता है। लिंडा ने इस सीन में भी कमाल कर दिखाया था, जिसे देखकर सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। रात को सभी पार्टी कर रहे थे और चक्स भी जॉन का काम कर लौट आया था। चक्स लिंडा को एंथनी की गोद में बैठने को कहता है, तो लिंडा हंसकर उसे मना कर देती है। अब एंथनी और उसके साथी एक कमरे में आ गए थे, तभी साथ वाले कमरे से उन्हें किसी कपल के जोर जोर से प्यार करने की आवाज आने लगती है। एंथनी के पूछने पर जॉन उसे बताता है कि ये चक्स और लिंडा हैं, जो प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो प्यार नहीं कर रहे थे, बल्कि चक्स लिंडा को पीट रहा था, क्योंकि उसने सभी के सामने चक्स की बात मानने से मना कर दिया था। कुछ ही दिनों में फिल्म बनकर तैयार हो चुकी थी। फिल्म के पोस्टर छपने से पहले लिंडा का फोटोशूट और उसका नामकरण किया जाता है, और इस तरह एंथनी के कहने पर उसका नाम लिंडा से लिंडा लवलेस रख दिया जाता है। कुछ दिनों बाद लिंडा की फिल्म सिनेमाघरों में लग जाती है और वो देखते ही देखते सुपरहिट हो जाती है। इस फिल्म के बाद लिंडा गंदी फिल्मों की सुपरस्टार बन चुकी थी। टीवी और रेडियो हर जगह उसी के इंटरव्यू होने लगे थे। जब लिंडा के माँ बाप को उसके काम के बारे में पता चलता है, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। एक दिन लिंडा की एक फिल्म की स्क्रीनिंग थी, जहाँ गंदी फिल्मों के जाने माने लोग आए हुए थे। चक्स लिंडा को जैक्सन नाम के एक आदमी से मिलवाता है, जिसे देखकर लिंडा भी बहुत खुश हो गई थी। दरअसल जैक्सन बहुत बड़ी मैगजीन का एडिटर था। चक्स को उम्मीद थी कि लिंडा की खूबसूरती और उसका काम देखकर वो लिंडा को साइन कर सकता है, इसीलिए वो लिंडा को जैक्सन के करीब आने को कहता है, मगर जैक्सन का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। जब चक्स को इसके बारे में पता चलता है, तो वो लिंडा को वहीं छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद लिंडा अकेली ही घर आती है। थोड़ी ही देर बाद चक्स भी घर आता है और वो लिंडा से कहता है कि हमें एक और पार्टी में जाना है। चक्स उसे एक होटल में लेकर आया था। वो लिंडा को एक कमरे में बिठाकर कुछ लोगों से पैसे लेकर लिंडा को उनके हवाले कर देता है, ताकि वो लिंडा के साथ अपने जिस्म की भूख मिटा सके। लिंडा चीखती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो लोग तो भूखों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं, जबकि चक्स कमरे के बाहर खड़ा उसकी चीखें आराम से सुन रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों वापिस आ रहे थे। जैसे ही चक्स गाड़ी रोकता है, तो लिंडा गाड़ी से उतरकर भागने लगती है। अब लिंडा आगे आगे और चक्स उसके पीछे पीछे था। भागती भागती लिंडा गिरकर जख्मी हो जाती है और चक्स भी उसके पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। जब वो चक्स को हाथ ऊपर करने को कहते हैं, तो चक्स उन्हें कहता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। इसी बीच वो पुलिस वाले लिंडा लवलेस को पहचान लेते हैं और उसका ऑटोग्राफ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद चक्स भी लिंडा को लेकर घर आ जाता है। अब वो घर आकर लिंडा को बहुत मारता है। दरअसल लिंडा अब और गंदे काम नहीं करना चाहती थी, पर चक्स को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। कुछ ही दिनों में चक्स लिंडा को लेकर दूसरे शहर में रहने आ गया था। उसको कोई नया बंदा मिल गया था, जो लिंडा के साथ प्राइवेट टॉयज लेकर फिल्म बनाना चाहता था। चक्स को लगता है कि वो इसमें बहुत पैसा कमा सकता है, इसीलिए वो एंथनी और उसकी पूरी टीम से दूर जहाँ दूसरे शहर में रहने आ गया था। जब तक लिंडा की नई फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं होती, तब तक चक्स उसे लोगों की जिस्मानी भूख मिटाने के लिए बेचना शुरू कर देता है। एक दिन जब चक्स सो रहा था, तो लिंडा हिम्मत कर उसे छोड़कर भाग जाती है। कुछ देर बाद लिंडा एक होटल में एंथनी से मिलने आती है। एंथनी चाहता था कि लिंडा उसकी फिल्मों में काम करे, क्योंकि लोग लिंडा लवलेस के बहुत बड़े फैन थे, मगर लिंडा उसे काम करने से मना कर देती है। चक्स ने उसके साथ जो किया वो एंथनी को सब बताती है। एंथनी गंदी फिल्में जरूर बनाता था, पर वो दिल का बहुत अच्छा आदमी था। उसने कभी भी किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया, इसीलिए वो लिंडा की बात सुनकर उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसके रहने का इंतजाम एक अच्छे से होटल में करवाता है। उधर लिंडा के घर छोड़ने से चक्स बहुत परेशान हो गया था। काफी कोशिशों के बाद उसे पता चल ही जाता है कि लिंडा कहाँ है। जब वो वहाँ पहुँचता है, तो उसका सामना एंथनी से होता है। एंथनी अच्छी तरह से जानता था कि चक्स लिंडा का पता लगा ही लेगा, इसीलिए उसने पहले ही लिंडा के साथ कमरा चेंज कर लिया था, ताकि वो चक्स को सबक सिखा सके। आखिर में एंथनी की मदद से लिंडा इस नर्क भरी दुनिया से बाहर निकल आई थी। वर्तमान समय में लिंडा अपने घर खाना बना रही थी और उसका पति और बेटा खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके घर का फोन बजता है और लिंडा फोन उठाती है। फोन पर उसे बताया जाता है कि उसने झूठ और सच का टेस्ट पास कर लिया है और
और उसकी बुक भी छप चुकी है। ये खबर सुनकर लिंडा बहुत खुश होती है और वो ये खबर अपने पति को सुनाती है। अगले दिन लिंडा का टीवी पर लाइव इंटरव्यू होता है, जहाँ तालियों से लोग उसका स्वागत करते हैं। इसी दौरान एक लड़की उससे पूछती है कि तुमने पहले ही ये हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। लिंडा कहती है, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि पति की हर बात मानना ही पत्नी का धर्म होता है। लिंडा की माँ उसकी बात सुनकर रोने लगती है, क्योंकि ये बात उसी ने उससे कही थी। कुछ देर बाद लिंडा अपने पति के साथ अपने माँ बाप से मिलने आती है। वो उनसे पूरे 6 साल बाद मिल रही थी। उसकी माँ रोते रोते उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम्हें नर्क में धकेल दिया। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।